हेलो फ्रेंड्स, आर एम स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का जो एग्ज़ाम 27 तारीख को होने वाला है 2024 में पॉलिटिकल साइंस का, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन चुने हैं। दोस्तों, लगभग 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे चुन करके रेडी किया है और 20 में से मैं 15 क्वेश्चन की आपको गारंटी दूंगा कि वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इससे पहले बनाया था। फिर मैंने मॉडल सेट को देखा तो तीनों मॉडल सेट में मेरे क्वेश्चन लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ये एमसीक्यू है ये भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप ध्यान से ये जो एमसीक्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप कर लीजिएगा। बहुत सारे एमसीक्यू का आंसर मैं खुद बताऊंगा, बहुत सारे एमसीक्यू का कोई आंसर जो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन हमने आपके लिए चुन करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मतलब क्या दोस्तों कि इसी आयोग के आधार पर भारत में राज्यों का विभाजन किया जाना था भाषा के आधार पर। तो उस आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे, देखिए 1953 में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। दोस्तों, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन कोई शॉर्ट में पूछ सकता है उल्टा करके। ये देखिएगा, मैंने इसको लॉन्ग में भी लिया है, शॉर्ट में भी लिया है। तो कौन सा इनमें से कौन सा इसका परिणाम नहीं है, मतलब आप ये याद रखिए दिमाग में कि सोवियत संघ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा एमसीक्यू में, या तो इसका विघटन पूछ दे या कुछ भी पूछ दे। तो निश्चित से आप यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने चुना है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्चस्व का मतलब क्या है कि शक्तिशाली, पावरफुल। किस क्षेत्र में देखा जा सकता है अमेरिका को, किस क्षेत्र में हम लोग अमेरिका को देखते हैं। क्या सैन्य बल में वो पावरफुल है, क्या आर्थिक रूप में वो पावरफुल है, या सांस्कृतिक रूप से वो पावरफुल है। दोस्तों, इन सभी में वो क्या है, पावरफुल है। किसी भी चीज की वहां पे कमी नहीं है और सांस्कृतिक भेदभाव भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगला है क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है। तो पहले दोस्तों योजना आयोग के नाम से कोई ये जो प्लानिंग की जाती थी पंचवर्षीय योजना में, तो योजना आयोग जो उसका काम को देखता था, इसका नाम बदल करके मोदी जी के सरकार के समय नीति आयोग कर दिया गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, देखिए बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था। तो याद रखिएगा 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो सकता है। जब देश आजाद हुआ ना, तुरंत ताजा ताजा, तो उस समय भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुई थी। कौन सी संकट, खाद्यान्न संकट। कारण क्या था, क्योंकि उतने समय तक लोगों ने कृषि पर ध्यान नहीं दिया था। युद्ध चल रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, जिसके कारण लोगों ने कृषि पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और हमारे पास उत्तम बीज वगैरह इन सभी चीज़ों की कमी थी, जिसके कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो तुरंत ही कृषि पर केंद्रित था। किस पर, कृषि पर। तो याद रखिएगा उस प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर जोर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया। और दोस्तों, इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला, फरक्का समझौता किन दो नदियों के बीच हस्तांतरित है। तो फरक्का समझौता देखिए दोस्तों, फरक्का है क्या, सबसे पहले समझिए। फरक्का गंगा नदी पर बना हुआ एक डैम है या एक बांध है, जो बांग्लादेश और हमारे भारत के बॉर्डर में इसको बनाया गया है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच ये समझौता हुई थी, क्योंकि गंगा नदी उस समय बहुत सारा बाढ़ लेकर के आती थी, इसलिए उस बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए इस डैम का निर्माण करवाया गया है बांग्लादेश के साथ समझौता करके। उसके बाद डैम से दो धाराएं निकाली गई है, एक मुख्य धारा जिसको बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा कहा जाता है, एक उसकी सहायक धारा जो किनारे से कैनाल के रूप में निकाल दी गई है वहां से, जिसको हम लोग आगे चल के क्या कहते हैं, हुगली। और हुगली नदी के किनारे ही आपका कलकत्ता शहर बसा हुआ है। दोस्तों, बहुत कोई कहते हैं कि हुगली जो है वो अलग नदी, अलग नहीं है, गंगा की ही वो एक धारा है। अब आइए अगला देखते हैं क्या है।
ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2001 में पारित किया गया ऊर्जा संरक्षण विधेयक। अब देखिए अगला जो है, वर्ष 1965 युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी समझौता हुई थी? तो 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है? किस बात को ध्यान में रखकर कोई भी राष्ट्र जो अपना विदेश नीति बनाता है, किस बात को ध्यान में रखकर बनाता है? दोस्तों वो आप सबसे पहले अपना देश देखेगा, इसलिए किस हित में बनाता है? वो राष्ट्र हित में अपनी विदेश नीति को वो तैयार करता है। और 10 क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग फिर उसको रेडी करते हैं, फिर समझते हैं। आगे के जो हमारे क्वेश्चन है, आइए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला हम लोग का 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगला जो 10 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्या है उसमें? पहला क्वेश्चन है, भारत में सफल परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1992 में। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? खुले द्वार लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आप व्यापार भी लिख सकते हैं। खुले व्यापार की नीति किस देश ने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी दोस्तों? चीन ने, याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में घोषित किया गया था। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? कब हुए थे? 3 जुलाई 1972 को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो इसमें से अगर कहिएगा लगातार कौन सी गैस कम हो रही है, तो दोस्तों इसमें से लगातार जो ओजोन गैस है वो क्षय हो रहा है, ये गैस कम हो रहा है। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए तो इसका ये रासायनिक नाम लिखा हुआ है, पूरा भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिख सकते हैं मीथेन, इसको लिख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों ये सभी गैसें हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रहा है। अगला है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड की स्विट्जरलैंड का एक शहर या फिर उसका राजधानी है जेनेवा। आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन राजधानी मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप याद रखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। खाड़ी युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? अमेरिका और इराक के बीच खाड़ी युद्ध हुआ था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच किस देश ने चलाया था? अमेरिका ने चलाया था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुई थी। दोस्तों ये थे पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 27 तारीख को 2024 में पूछा जाने वाला है। आप चाहे तो इससे कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें से मैं 15 क्वेश्चन की गारंटी दे देता हूँ। इसी तरह के इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ जानने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। जो भी एग्ज़ाम आपका चलता है मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके दे दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का कोशिश कीजिए ताकि और भी बच्चे जो है अच्छा रिजल्ट कर पाए। धन्यवाद।